जय हिंद प्यारे बच्चों। आप सबों के बीच क्लास 8th का मॉडल पेपर सेट बना लाए हैं क्लास 8 के लिए। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सोशल साइंस का ये क्वेश्चन है। देखिए, जो भी कैंडिडेट हैं क्लास 8th के, 9th के, 10th के, 11th के, 12th के, 11th 12th आर्ट्स के कैंडिडेट जितने भी हैं, कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें और क्लास 7, 8, 9, 10 आप लोग भी सब्सक्राइब कर लें ताकि आप लोग के यूजफुल वीडियो जब भी डालें तब तक आप लोग के पास सबसे पहले नोटिफिकेशन पहुंच जाए। तो चलिए ठीक है, हम समय को बर्बाद कम करते हैं और हम आते हैं अपने टॉपिक पे और बात करते हैं। पहला टॉपिक कि कहता है ईस्ट इंडिया कंपनी किस देश की व्यापारिक कंपनी थी? तो बोलेंगे इंग्लैंड। ईस्ट इंडिया कंपनी जो था ना, वो किस देश की व्यापारिक कंपनी थी? इंग्लैंड की। अंग्रेज़ों ने अपनी पहली कोठी कहाँ स्थापित किया था? तो सूरत में। कहाँ पे स्थापित किया था? सूरत में। झारखंड में अंग्रेज़ों का प्रवेश किस जिले की ओर से हुआ था? मतलब कि बोलते हैं ना कि झारखंड में जो अंग्रेज़ सरकार थे, ब्रिटिश सरकार, वो कौन से ज़िले से आए थे? तो बोलेंगे सिंहभूम से। किस गवर्नर जनरल को बंगाल का दीवानी प्राप्त हुई? मतलब किस गवर्नर जनरल को बंगाल का दीवानी प्राप्त हुआ था? तो बोलते हैं लॉर्ड क्लाइव को। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। महालवाड़ी व्यवस्था की रूपरेखा किसने तैयार किए थे? तो महालवाड़ी व्यवस्था की रूपरेखा तैयार करने का काम कौन किए थे? हॉल्ट मैकेंजी। कौन किए थे? हॉल्ट मैकेंजी। आगे का क्वेश्चन क्या कहता है? नीलांबर पीताम्बर कहाँ के दो महान स्वतंत्रता सेनानी थे? तो नीलांबर पीताम्बर कहाँ के दो महान स्वतंत्रता सेनानी थे? तो पलामू के। कहाँ के? पलामू के। भारत में पहली सूती कपड़ा मिल 1854 ईस्वी में कहाँ स्थापित किया गया था? तो बम्बई में। कहाँ पे स्थापित किया गया था? बम्बई में। फिर 1857 की क्रांति को यानी किस नाम से जाना जाता है? तो सिपाही विद्रोह के नाम से। 1857 की क्रांति जो है उसको सिपाही विद्रोह के नाम से जाना जाता है। 1857 की क्रांति का नेतृत्व रांची में कौन किए थे? तो विश्वनाथ सहदेव ने किए थे। कौन किए थे? विश्वनाथ सहदेव ने किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है 10 नंबर में, कलकत्ता में मदरसा की स्थापना किसने किया था? मतलब कलकत्ता में सबसे पहले मदरसा की स्थापना कौन किए थे? वारेन हेस्टिंग्स। शांति निकेतन की स्थापना किसने की थी? तो शांति निकेतन की स्थापना कौन किए थे? रविंद्रनाथ टैगोर ने किया था। इन्हीं को कहा जाता है शांति निकेतन। रविन्द्रनाथ किनके संस्थापक थे? तो बनेंगे शांति निकेतन के। किसे आधुनिक भारत का जनक कहा जाता है? तो राजा राम मोहन राय को। राजा राम मोहन राय को आधुनिक भारत के जनक कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। ज्योतिबा फुले ने किस प्रसिद्ध ग्रंथ का रचना किए थे? तो बोलते हैं गुलामगिरी के। किसके? गुलामगिरी के। अंग्रेजों ने बंगाल का विभाजन कब किया था? तो अंग्रेजों ने बंगाल का विभाजन कब किया था? 1905 ईस्वी को। गांधी जी ने भारत में अपना पहला आंदोलन कहाँ चलाया था? मतलब भारत, देखो गांधी जी जो थे ना, वो भारत में सबसे पहला आंदोलन कहाँ चलाए थे? चंपारण में। कहाँ पे चलाए थे? चंपारण में। करो या मरो का नारा किसने दिया था? तो बोले करो या मरो का नारा कौन दिए थे? तो महात्मा गांधी। कौन दिए थे? महात्मा गांधी। मेजर ध्यानचंद किस खेल से संबंध रखते थे? तो हॉकी से। कौन से खेल से? हॉकी से। एक मानव निर्मित संसाधन का नाम बताइए। मानव निर्मित संसाधन किसको बोलते हैं? वैसा संसाधन जो इंसान बनाता है उसे मानव निर्मित संसाधन कहते हैं। जैसे मशीन हो गया, घर हो गया, उसके बाद आपका हो गया, है ना, जो भी जैसे कि हो गया आपका बर्तन हो गया, ये सब आपका हो गया मानव निर्मित संसाधन। कोयला किस प्रकार का संसाधन है? तो कोयला अजैव संसाधन। कोयला कैसा संसाधन है? अजैव संसाधन है। फिर कहते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, कहा जाता है भारत की कुल भूमि का लगभग कितना प्रतिशत भाग कृषि योग्य भूमि है? भारत का कुल भूमि का लगभग कितना प्रतिशत भाग कृषि लायक है? तो 57%। कितना? 57%। रेगुर मृदा किस मृदा का स्थानीय नाम है? रेगुर मृदा कौन से मृदा का स्थानीय नाम है? तो काली मृदा का। किसका? काली मृदा का। विश्व वन दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व वन दिवस मनाया जाता है 21 मार्च को। कब मनाया जाता है? 21 मार्च को।
फिर बोलते हैं धात्विक खनिज कहाँ पाई जाती है? तो धात्विक खनिज कहाँ पाई जाती है? आग्नेय एवं कायांतरित चट्टान में। धात्विक खनिज कहाँ पाई जाती है? आग्नेय एवं कायांतरित चट्टान में। गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत कौन सा है? तो गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत कौन कहलाएगा? पवन ऊर्जा, सौर ऊर्जा और ज्वारीय ऊर्जा। ये हमारा कौन है? गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत हैं। फिर कहते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में कि कौन आर्थिक क्रिया के प्रकार हैं? तो कौन आर्थिक क्रिया के प्रकार हैं? तो बोलेंगे प्राथमिक क्रिया, द्वितीयक क्रिया, तृतीयक क्रिया है। उत्तर पूर्वी भारत में स्थानांतरित कृषि को किस नाम से जाना जाता है? तो झूम की खेती कहते हैं। क्या कहते हैं? झूम की खेती। चावल का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन है? चावल के उत्पादन में सबसे बड़ा देश कौन है? चीन है। सुनहरा रेशा किसे कहते हैं? तो सुनहरा रेशा किसे कहते हैं? जूट को। किसको कहते हैं? जूट को। कच्चा माल के आधार पर उद्योग कितने प्रकार के होते हैं? तो कच्चा माल के आधार पर उद्योग 4 प्रकार के होते हैं। किस खनिज को उद्योग की जननी कहा जाता है? किस खनिज को उद्योग की जननी कहते हैं? कोयला को। किसको? कोयला को। कोयला को क्या कहा जाता है? उद्योग की जननी। टिस्को किस नदी के तट पर अवस्थित है? तो टिस्को स्वर्णरेखा नदी के तट पर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। कहता है कि जापान का मैनचेस्टर किस शहर को कहा जाता है? तो ओसाका। ओसाका क्या है? जापान देश का मैनचेस्टर है। मतलब जापान देश का मैनचेस्टर का शहर किसे कहते हैं? ओसाका को। विश्व में दूसरी सबसे बड़ी आबादी किस देश की है? मतलब दुनिया में दूसरा सबसे ज़्यादा आबादी किस देश का है? भारत का है। सबसे ज़्यादा आबादी किसका है? चीन का। उसके बाद कौन है? भारत का। विश्व की कुल जनसंख्या का लगभग 75% लोग कहाँ रहते हैं? तो एशिया और यूरोप में रहते हैं। कहाँ रहते हैं? विश्व के कुल जनसंख्या का लगभग 75% लोग कहाँ रहते हैं? एशिया और यूरोप महादेश में रहते हैं। फिर बोलते हैं भारत एक संप्रभु राष्ट्र कब बना? तो 15 अगस्त 1947 ईस्वी को। कब बना? 15 अगस्त 1947 ईस्वी को। फिर बोलता है स्वतंत्रता भारत का संविधान कब लागू हुआ था? स्वतंत्र भारत का संविधान कब लागू हुआ था? 26 जनवरी 1950 ईस्वी को। वर्तमान में भारतीय संविधान द्वारा नागरिकों को कितने मौलिक अधिकार दिए गए हैं? तो 6। भारत के वर्तमान राष्ट्रपति कौन है? तो द्रौपदी मुर्मू। उसके बाद लौह पुरुष किनकी उपाधि है? लौह पुरुष किनकी उपाधि है? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल की। पंथ निरपेक्ष, समाजवादी और अखंड शब्द का 1976 ईस्वी में किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था? तो 42वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था। भारतीय गणराज्य में सर्वोच्च संवैधानिक पद कौन है? तो बोलेंगे राष्ट्रपति। कौन है? राष्ट्रपति। उसके बाद भारत में कौन सी संस्था कानून बनाती है? तो संसद। भारत में कौन सी संस्था कानून बनाती है? तो संसद बनाती है कानून। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? मंत्रिपरिषद के प्रधान है। मतलब मंत्रिपरिषद के प्रधान कौन होते हैं? तो बोलते हैं इसका आंसर होगा मंत्रिपरिषद के प्रधान होते हैं आपका मंत्रिपरिषद के प्रधान कौन होते हैं? तो प्रधानमंत्री। कौन होते हैं? प्रधानमंत्री। भारत की शीर्ष अदालत कौन है? भारत का शीर्ष अदालत कौन है? तो बोले उच्चतम न्यायालय। कौन है? उच्चतम न्यायालय। मुख्य न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करते हैं? राष्ट्रपति करते हैं। कौन करते हैं? राष्ट्रपति। झारखंड में कितने प्रकार की अनुसूचित जनजाति रहती है? तो 32। स्वच्छ। तो गाइज अब 47 क्वेश्चन में हम लोग आते हैं। कहता है क्वेश्चन में स्वच्छ भारत अभियान भारत सरकार द्वारा कब आरंभ किया गया था? तो बोलेंगे 2 अक्टूबर 2014 ईस्वी को। झारखंड सरकार ने 15 अप्रैल 2016 ईस्वी को भीमराव अंबेडकर आवास योजना का शुभारंभ किनके लिए किया था? तो विधवाओं के लिए। किनके लिए? विधवाओं के लिए। सेकंड लास्ट क्वेश्चन बचा। उसके बाद ये हमारा क्या कहते हैं, हमारा मॉडल सेट पेपर सेट 1 कंप्लीट हो जाएगा। चलते हैं। विश्व तंबाकू निषेध दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो 31 मई को। कब मनाया जाता है? 31 मई को। बाल विवाह क्या है? बाल विवाह क्या है? सामाजिक कुरीति। बाल विवाह क्या है? हमारा सामाजिक कुरीति है। तो ठीक है गाइज, हम ये हमारा क्लास 8 का
सेट 1 कंप्लीट हो गया। थैंक यू।